नमस्कार दोस्तों, बालाजी बुक डिपो टॉप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल आई हो एक और वैकेंसी राजस्थान पुलिस की एक और वैकेंसी आई है। कल 3 अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन या स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है। तो उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 3 अगस्त 2023 को ये स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ है। मतलब कल 3,578 पद 3,578 पद इसमें रिक्त हैं, तो उनके लिए ये भर्ती निकाली गई है। इसके अंदर सीईटी जो राजस्थान के द्वारा हुआ एग्जाम था, सीईटी कॉमन एलिजिबल या समान पात्रता परीक्षा 12th क्लास वाली, उसका होना अनिवार्य रखा गया है। उसके अंदर अगर आप सामान्य या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अर्थात आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या एमबीसी कैटेगरी से हैं अथवा ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके मिनिमम जो समान पात्रता परीक्षा है उसमें 120 अंक होने चाहिए और आपकी 40% एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी और एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अगर आपके समान पात्रता परीक्षा में 108 अंक हैं तो आप 36% के साथ आप एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्राइबल सब प्लान एरिया, टीएसपी जो एरिया होता है, वहाँ अगर समान पात्रता परीक्षा में 90 अंक हैं आपके और 30% आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात यह है कि समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक इसके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आप इनका ऑनलाइन 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 के बीच में करवा सकते हैं। मतलब कि आपको टोटल 22 दिन फॉर्म के लिए दिए जाएंगे कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा। अगली बात करते हैं कि जब 27/8/2023 को फॉर्म फिलअप हो चुके होंगे, अगर किसी के बाय द वे किसी फॉर्म में त्रुटि हो जाती है, गलती रह जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन डल जाती है, तो आप उसको 28 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक आप उसमें त्रुटि सुधार का आपको ऑप्शन रहेगा, तो विकल्प रहेगा। तो आप इन 3 दिनों के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी फीस 300 रुपये लिए जाएंगे। तो फॉर्म भरें, तभी सावधानी से फॉर्म भरें ताकि आपको 300 रुपये अन्यथा पे न करना पड़े। अब इस वैकेंसी में आप कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितने नहीं, तो आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन किया जा सका। मतलब आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस बार। पिछली बार 5, किसी ने 5, किसी ने 10 फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उन्होंने किस्मत अच्छी थी तो उन्होंने 10 जगहों से। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको एक ही फॉर्म और एक ही यूनिट का फॉर्म भरना होगा। तो सोच समझ के आप डिसीजन कर लेना कहाँ से आपको फॉर्म करना है। और ये साफ लिखा हुआ है इस बार विद हाईलाइट। ओके, बात करते हैं अगले। अगर आपने ओटीआर करवा लिया, पिछले अभी कुछ दिनों में जो वैकेंसी है, अगर आपने ओटीआर करवा लिया है तो आपको पैसे देने की जरूरत है नहीं। आप डायरेक्ट सीधा जाइए, अप्लाई करके आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर आपका ये पहला फॉर्म है तो आपको सबसे पहले 400 रुपये जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का होता है, तो वो आपको फी पे करनी पड़ेगी। एक बार ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। रिक्रूटमेंट स्टेप 2 पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप होने के बाद उसकी प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बताते हैं आपको। तो दोस्तों, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि इस बार इस वैकेंसी के अंदर आपका पहले फिजिकल होगा, तो आपको ये फॉर्म जो भरा हुआ है इसका प्रिंट ले जाना अनिवार्य होगा। तो उसका प्रिंट निकाल कर जरूर रख लेना, ये आपके काम आने वाली चीज़ है। पंजीयन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टीएसपी शैली आदि के लिए 400 रुपये का फीस रखा गया है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो चुका है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों है तो 600 रुपये की फीस रखी गई है जो ओटीआर की है।
तो इसमें कोई और दिक्कत। बात करते हैं शारीरिक दक्षताएं मापतौल परीक्षा की। तो दोस्तों शारीरिक दक्षताएं मापतौल परीक्षा में क्या होगा कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुणा अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। मतलब जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी है और उसके अंदर 300 वैकेंसीज हैं, 300 रिक्तियां हैं, तो आपको इसके 15 गुने लिए जाएंगे। तो 300 का 15 गुना आप कर लीजिए, तो उतने विद्यार्थियों को ही शारीरिक दक्षता के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं भर्ती हेतु रिक्त पद है, इसमें क्या है भर्ती हेतु रिक्त, इसमें आप जो उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे के लिए आरक्षित 56 पद भी शामिल है। तो ये भी एक, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 56 पदों का यहाँ पर आरक्षण आरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए। तो उनको आपको जो भी राजस्थान राज्य के बाहर के विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सामान्य वर्ग के अंदर। वेतनमान और पेंशन वही रहेगी। अगर आकर्षण नीति के बाद में होते 14,600 रुपये मासिक रूप के आपको पे किए जाएंगे और वेतनमान श्रृंखला L5 के दिया आपको दिया जाएगा। बात करते हैं भर्ती हेतु पात्रता योग्यता एवं छूट के। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाति नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो जिला पुलिस या इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब कि आपका 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं अगर आप पुलिस दूरसंचार में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान और मैथ्स गणित का विद्यार्थी या कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की रखी हो। या तो आपके पास 12th PCM होना चाहिए या आपके पास कंप्यूटर की सब्जेक्ट होनी चाहिए 12th क्लास के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर की पात्रता है तो आवेदन कर रहे हैं तो विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मतलब 3 अगस्त 2023 से 1 साल पहले यानी कि 3 अगस्त 2022 का आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी, बताते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड। तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फैलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। और सीने का फैलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ये लागू नहीं है। महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए और आप वेट बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया की। तो इसमें क्या क्या चरण होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, किस प्रकार आपके अंकों की गणना होगी, क्या नहीं होगी। तो परीक्षा का चरण होगा सबसे पहले शारीरिक दक्षता या मापतौल परीक्षा PET/PST। तो कांस्टेबल सामान्य या इंटेलिजेंस या पुलिस दूरसंचार के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए। कांस्टेबल चालक घुड़सवार संवादन के लिए आप क्वालिफाई होनी चाहिए। कांस्टेबल बनने के लिए आप क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके बाद आपका होगा CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा, क्योंकि इस बार आपको OMR सीट भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो 150 में से आपके कितने नंबर आते हैं, 150 का पूर्णांक होगा, उसमें से कितने नंबर आते हैं सभी के लिए। केवल कांस्टेबल बैंड के लिए ये लागू नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेबल बैंड के लिए ऑनलाइन एग्जाम विभाग आयोजित नहीं करवाएगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नोट पे कि कांस्टेबल बैंड के आवेदक है तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT आयोजित नहीं की जाएगी। उनके बाद होगा CBT के बाद होगी दक्षता परीक्षा, जो कि कांस्टेबल सामान्य या इंटेलिजेंस या पुलिस दूरसंचार के लिए लागू नहीं होगी। केवल ये लागू होगी कांस्टेबल घुड़सवार श्वान दल उनके लिए और कांस्टेबल बैंड के लिए दक्षता परीक्षा। फिर उसके बाद होती है अगर विशेष योग्यता, अगर आपके पास NCC या होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों के डिप्लोमा उपाधि प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक आपके गिने जाएंगे, जिसका 20 नंबर है। इनमें बाकी के 2 विषयों में आपके लिए लागू नहीं होंगे। टोटल इस प्रकार हो जाता है अंकों का योग कांस्टेबल या सामान्य या इंटेलिजेंस या पुलिस दूरसंचार के लिए 170 का। वहीं ये जो अंक का भार हो जाता है कांस्टेबल चालक घुड़सवार और श्वान दल के लिए 180 का और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर का हो जाता है। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड क्या रखा गया है। कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस या चालक बैंड घुड़सवार श्वान दल पुलिस दूरसंचार, पुरुष के लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर है, महिलाओं के लिए 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ है और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है। वहीं इसमें कहा गया है कि गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा PET में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। इसके उपरांत भी
यदि कोई गर्भवती महिला अभ्यर्थी अपने जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा दौरान भाग लेने तो शारीरिक रूप से योग्य फिट होने का मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। वहीं नोट में लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता की परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा और जो विद्यार्थी दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बात करते हैं शारीरिक मापतौल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये क्या होगा? तो इसमें जो सफल करना ही है आपको, क्या है क्या नहीं, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। उसके बाद अगर आप शारीरिक मापतौल में असफल रहे, असंतुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नगद रुपये 500 शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। इस बात का अगर आप असंतुष्ट हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं फिट हूँ, तो आप उसी टाइम, उसी समय, उसी जगह 500 रुपये नगद देकर री अपील का फॉर्म भर के आप उसी टाइम उसके लिए आप दोबारा एलिजिबल हो सकते हैं। बात करते हैं आगे कंप्यूटर आधारित परीक्षा में क्या होगा। शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा में सफल रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब PET/PST दोनों में आपको एलिजिबल हैं तभी आप CBT के एग्जाम में बैठ पाएंगे, सीधी सी बात। अब CBT में क्या सिलेबस रहेगा वो भी बता देते हैं कि आपका जो भाग ए है उसमें विवेचना एवं तार्किक योग्यता एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होंगे। कुल प्रश्न 60 होंगे और 60 अंक के होंगे। वहीं जो जहाँ महिलाओं एवं अपराध अलग से होता था, इस बार वो सम्मिलित कर दिया गया है पार्ट बे के अंदर। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार एवं उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं संस्थाओं के संबंध में जानकारी। तो 45 प्रश्न होंगे, 45 अंक होंगे। पार्ट से राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति इत्यादि के 45 प्रश्न होंगे और 45 अंक होंगे। और कुल प्रश्न हो गए 150, 150 और वही अंक हो गए आपके लिए 150। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक। अगर आपके पास C प्रमाण पत्र है NCC का तो 10 अंक मिल जाएंगे आपको, और अगर आपके पास B प्रमाण पत्र है तो आपको 8 अंक मिल जाएंगे। A प्रमाण पत्र है तो 6 अंक। वहीं होमगार्ड में अगर आपने 3 वर्ष तक सेवा देने पर आपको 10 नंबर, और 2 वर्ष तक सेवा देने पर 8 नंबर, और 1 वर्ष की सेवा देने पर 6 नंबर। और प्लस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी MA MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय पर 10 नंबर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA LLB की उपाधि 8 नंबर, और उपरोक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त हो 6 नंबर। उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी 2 विशेष योग्यताओं के अंक करने के लिए उपयोग होगा। अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित प्रतियां शारीरिक दक्षता मापतौल या परीक्षा PET के समय चयन बोर्ड के सामने प्रस्तुत करनी होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैंने जो जानकारी आपको प्रोवाइड की, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है, कुछ ज्ञान रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ आपके मन में जिज्ञासा रह जाती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो अलग से बना के दे दूंगा। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए राम राम। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही नई वीडियो के लिए।